हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एक और रीडिंग के साथ गाइज मैं आ गई हूँ। अभी का जो टॉपिक है रीडिंग का, जानेंगे जब आप अपने पर्सन को याद करते हो तो इस बात का एहसास उन्हें होता है, क्या वो भी आपको सेम टाइम पर याद करना शुरू करते हैं? क्या उनको दिल से एहसास हो पाता है कि आप उन्हें कब याद कर रहे हैं? तो आज का टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या पता चलता है हमें। शुरू करने से पहले गाइज बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। रीडिंग ये टाइमलेस है, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचें देख सकते हैं आप। लेट्स सी क्या आपके पर्सन को एहसास होता है या नहीं होता है जब भी आप उन्हें याद करते हो। एक कार्ड आ गया हमारे पास, डेविल। भाई ये आपसे नाराज़ हैं किसी ना किसी बात को लेकर। ओके, एंड सन, डेविल के साथ सन आना। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ से है टू ऑफ वॉन्ड्स। एक बार क्रॉस चेक करते हैं इन कार्ड्स को। ओह वाओ, सेम कार्ड आ गया है ये। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ व्हील्स, सेम कार्ड है बिल्कुल। सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। थ्री एसीज के कार्ड है। वाओ, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक से है। ओके, कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। देखिए राइट नाउ ना ये पर्सन आपसे बहुत नाराज़ है किसी ना किसी बात को लेकर, और अभी आपके पर्सन में ना थोड़ा ईगो भी दिख रहा है, फ्रस्ट्रेशन भी दिख रही है। आपके पर्सन मुझे पूरी तरीके से हील नहीं लग रहे हैं जितने आप हो चुके हैं हील। इवन ये आपके साथ अनकंडीशनल लव फील करते हैं। देखो प्यार कितना कितना दिख रहा है इस कार्ड में। प्याले में से पानी झलक मतलब गिर रहा है। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है, ट्रस्ट है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपसे नाराज़ हैं किसी ना किसी बात को लेके। आपके पर्सन मुझे हर्ट दिख रहे हैं, हर्ट हो गए हैं वो आपसे, ऐसा मुझे यहाँ वाइब्स आ रही हैं। लेकिन ना आप दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग से कम नहीं हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एस ऑफ पेंटिकल्स 2 टाइम्स आया है। ये देख रहे हो भगवान की तरफ से भेजा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट, एक प्रीशियस गिफ्ट आप दोनों एक दूसरे के लिए हैं, जो एक दूसरे को समझ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, कंपैटिबिलिटी है, इंटरेस्ट एक जैसे हैं, हॉबीज़ एक जैसी हैं, और जो थिंकिंग है वो भी एक जैसी है, अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप समझते हैं। ये पर्सन भले ही आपसे गुस्सा हैं, हर्ट हैं, पर ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं, ये आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, और इस पार्टनरशिप में वर्क करने के लिए रेडी भी हो रहे हैं। मैं नहीं बोलूँगी हुए हैं, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, तो मैं नहीं बोलूँगी पूरे तरीके से रेडी हो चुके हैं, अभी रेडी हो रहे हैं।
इस पार्टनरशिप पे वर्क कर रहे हैं, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी का आना मीन्स अभी बहुत चीज़ें सीखनी है लाइफ में इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। लेकिन 6 ऑफ कप्स कार्ड यहाँ बता रहा है और नाइट ऑफ कप्स कि ये पर्सन आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करते हैं। ठीक है, ये मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है ये कार्ड कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल याद करते हैं। इसको पुरानी चीज़ें आपके साथ बिताई हुई याद आ जाती हैं या अचानक से इनके माइंड में आ जाती है और तभी आपको मिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये इस वजह से होता होगा क्योंकि आप भी इनको कॉन्टीन्यूसली याद करते हैं और फिर उनको भी यूनिवर्स इसी तरीके से बताते हैं, उनको पुरानी मेमोरीज उनके सामने लेकर आते हैं और फिर वो भी आपको याद करना शुरू कर देते हैं। तो ये है, तो आप जैसे आप अपने पर्सन को कॉन्टीन्यूसली याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो, इसका सीधा साधा फैक्ट ये है कि सामने वाला भी आपको याद कर रहा है, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पा रही है। इवन इस पर्सन ने तो आपको कमिटमेंट तक के बारे में सोचा हुआ है, लेकिन होता है नोक झोंक हो जाती है, परेशानियाँ आ जाती है। अभी देखो यहाँ से 10 ऑफ कप, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है ना, ये स्ट्रगल दिखा रहा है, फैमिली इश्यूज़ दिखा रहा है। तो हो सकता है इस वजह से ये पर्सन खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या करें क्या ना करें। बट इसने तो अपना माइंडसेट किया हुआ लग रहा है बिल्कुल। देखो ना कैसे एक वॉन्ड्स पकड़ा, एक वॉन्ड इसने पकड़ा हुआ है। इट मीन्स इसने आपको लेकर अपना माइंडसेट बनाया हुआ है। बस करंट सिचुएशन थोड़ी सी अभी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये पर्सन हर्ट दिख रहे हैं मुझे, पर ये चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना क्योंकि आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। 2 बार एसिस का कार्ड भी आ गया है ना, इस कनेक्शन में विक्ट्री ही देख रहे हैं ये पर्सन और ये कमिटमेंट मिलने के चांसेस है बिल्कुल, क्योंकि 10 ऑफ व्हील्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आना, इट मीन्स ये दोनों कमिटमेंट के कार्ड हैं। फ्यूचर में आपको कमिटमेंट मिलते हुए दिख रही है और ये पर्सन तो जब आप इनको याद करते हो उसको एहसास होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। ठीक है, एहसास तो 100% होता है और आप इसके लिए बहुत स्पेशल पर्सन हैं। लाइफ में आप जैसा पर्सन भी इसको आज तक मिला नहीं है। आपके साथ इसको एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। चलो यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालते हैं, यहाँ से क्या पता चलेगा। रोमांस एंजल और एकल कार्ड्स हैं ये, यहाँ से देखते हैं एक बार। Unrequired love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. देखो पता है क्यों आया है ये चीज़, ये कार्ड क्यों आया है। इसको ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे अट्रैक्शन ही नहीं है, तो क्यों इस कनेक्शन को आगे लेकर जाना। आपके पर्सन, मैंने कहा ना, कुछ एडिक्शंस हैं, ठीक है, हर्ट है ये पर्सन, कुछ ना कुछ इसका ऐसा हो सकता है कि बहुत सेक्सुअली अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ और ये चाहते हैं कि आप इनके साथ ओपन हो, आप इनके साथ फ्रैंक हो जाएं। और लेकिन आप इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल लेवल पर देखते हो, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको पूरे तरीके से आपको ये होना चाहिए कि आपका फ्यूचर है एक दूसरे के साथ, तो आप इस पर्सन को कमिट करेंगे कि येस आप इनके साथ ओपन हो सकते हैं, फ्रैंक हो सकते हैं। और इस पर्सन को फील हो रहा है कि यहाँ पर ना देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन है बट इनफ नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, आप शो नहीं करते हो अपना प्यार, अपना जेस्चर। दैट इज़ वाई ये ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो प्यार है यहाँ पर कुछ ना कुछ कमी है। ये पहला ही कार्ड मुझे इस कार्ड ने बता दिया था कि पर्सन हर्ट हैं, किसी चीज़ को लेकर हर्ट हैं ये। पर देखो अब चाहे ये हर्ट है, हर्ट तो पहले आप भी हुए हो ना। आप, ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत लंबा सेपरेशन देखा हो और आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया था, तब तो इसने भी समझा नहीं था आपको। ठीक है, तो जल्दबाजी में या इनको मनाने के लिए कोई एक्शन आप एकदम से ना लें, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे सेटल होंगी। तो अगर ये हर्ट हैं तो इनको अपने इस हर्ट वाले पॉइंट को ना हील करना पड़ेगा और अपनी गलतियां समझनी पड़ेगी। या तो ये कमिटमेंट दें आपको, ठीक है, विश्वास दिलाएं आपसे रूडली, क्योंकि अभी दिख रहा है रूडली भी बात कर रहे होंगे और हर्ट भी हो रहे हैं, खुद ही रूड बात कर रहे हैं, खुद ही हर्ट हो रहे हैं, खुद ही एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी ठीक नहीं हैं। पर ये पर्सन आपको याद करते हैं, जब आप इनको याद करते हो इनको एहसास भी होता है, ये एक बिल्कुल फैक्ट है यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अभी प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी। फाइनेंसेस और करियर भी यहाँ पर एक मेजर इशू बना हुआ है, जिस वजह से ये डेवल एनर्जी बढ़ गई है।
ठीक है, लेकिन आप इनके 1-2 बिहेवियर के पीछे, इनके पास्ट के किए हुए अच्छे काम या अच्छा जो बर्ताव था उनको ना भूल जाना। आप वेट कर सकते हो। इनको जब अपनी गलती का रियलाइज़ होगा तो ये अपने आप आएंगे, क्योंकि अट्रैक्शन तो ये भी फील करते हैं ना आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। इस पर्सन को अट्रैक्शन तो है आपको लेकर। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। बातें थोड़ी सी बिगड़ी हुई हैं आपके बीच में, बट ये ट्रू लव है। यस, मुझे वाइब्स आ रही हैं, ये ट्रू लव है। गेटिंग टू नो ईच अदर, गेटिंग टू नो ईच अदर। आपको टाइम मिलेगा एक दूसरे को और डिटेल में, डीप वे में जानने के लिए, ठीक है। एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लेव्स टू ईच अदर यू बॉन्ड डिपेंड्स, ठीक है। आपका बॉन्ड बहुत गहरा हो जाएगा। दिस इज़ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये आपका लाइफ टाइम का रोमांस है गाइज। आप दोनों ट्रू लव हो एक दूसरे के लिए, तभी तो 2-2 बार एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया ना। ये 2-2 बार आना, इट्स अ मैजिकल, ठीक है। ये बहुत मैजिकल है, और ये बहुत रेयर ही होता है कि एसिस के कार्ड 2 बार आ जाना एक ही रीडिंग में। दिस इज़ योर ट्रू लव। और ये 2-2 कमिटमेंट के कार्ड ऐसे ही थोड़ी ना आ गए हैं यहाँ पर, ये दोनों कमिटमेंट के कार्ड हैं। यहाँ अनकंडीशनल लव है आपके बीच में। दिस इज़ योर ट्रू लव, और दैट इज़ वाई तभी ना आप दोनों एक दूसरे को एहसास हो जाता है कब कौन किसको याद कर रहा है। आपको साइन मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, आपको यूनिवर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर ये ट्रू लव है तो इनसे रिलेटेड साइन आपको दिखाते रहेंगे, और फिर आप गिव अप नहीं कर सकते बिल्कुल भी, क्योंकि जो चीज़ होनी है वो तो फिर होके रहेगी ना। यूनियन होना है तो होके रहेगा। अभी की सिचुएशन चाहे कितनी भी वर्स्ट है, जो आपके लिए लिख दिया गया है यूनिवर्स ने और जो आप डिज़र्व करते हैं, तो वो आप तक तो कैसे भी पहुँचेगा, उसे नहीं रोका जा सकता है बिल्कुल भी। ठीक है, तो रिलैक्स रहिए। ये पर्सन को एहसास भी होता है, ये आपसे प्यार भी करते हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी नोक-झोंक हो गई है। इनको लगता है कि यहाँ पे कोई केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो क्यों इसको आगे बढ़ाया जाए। ये गुस्सा होके बैठ गए हैं, हर्ट हो गए हैं, पर इनको समझनी पड़ेगी ये बातें, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग ना कर देना, ठीक है, ओवर मैसेजिंग वगैरह ना कर देना, क्योंकि ठीक है टाइम पे आप इनको याद कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं मैसेज, अगर आपको बिलीव होता है इस बात पर कि आपका मैसेज करना कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, तो आप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर ही करना। और बाकी तो आप दोनों के बीच में कितनी केमिस्ट्री आपको भी पता है। अगर आप इसको ट्रू लव समझते हैं तो अगर आप भी पहले कर देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है नहीं करना चाहिए तो आप मत करना, ठीक है। आप वेट कर सकते हो, क्योंकि जो सच्चा प्यार है ना वो आके रहेगा आपके पास। अगर 10 दिन बात नहीं कर रहा, 20 दिन बात नहीं कर रहा, 1 महीने 2 महीने, कोई बात नहीं, वेट कर लो थोड़ा सा, और बीच बीच में आप हालचाल पूछ लो बस 1-2 बार। रिप्लाई आता है ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हील हो, हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है। ये चीज़ें करनी है, क्योंकि ट्रू लव तो देखो दूर नहीं जा पाएगा आपसे। आपको नंबर्स, पैटर्न्स, पता नहीं क्या क्या दिखना शुरू हो जाएगा, और आपका बिलीव बढ़ता रहेगा। ऐसा होता है ट्रू लव। लेकिन अगर ट्रू लव नहीं है तो फिर आप कुछ टाइम बाद आराम से भूल जाओगे, ठीक है, ऐसे होता है। तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।